अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम कुवैत की दो बड़ी खबरें जो हैं जो कि अजनबियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं, तो सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर किया जाए। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर ये है कि कुवैत में वजारत दाखिला ने इस बात पर मुहर लगाई है कि कुवैत में पहली बार काम करने के लिए आने वाले किसी भी शख्स को एक क्लियर जराइम रिकॉर्ड दिखाते हुए दो सर्टिफिकेट तैयार करने होंगे। पहला पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट जो कि उनके मुल्क का होना चाहिए और दूसरा कुवैती एम्बेसी के ज़रिए तैयार किया जाना चाहिए। यानी कि पहला जो सर्टिफिकेट होगा वो जिस भी कंट्री से आप रहते हैं वहाँ का जो पुलिस है उसके ज़रिए जारी किया जाना चाहिए, और दूसरा कुवैती एम्बेसी के ज़रिए दो सर्टिफिकेट की ज़रूरत अब पड़ने वाली है कुवैत में अगर कोई भी पहली बार काम करने के लिए आ रहा है तो। दूसरा पीसीसी को कुवैत में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के ज़रिए जारी किया जाना चाहिए और यह भी 3 महीने से कम का टाइम होना चाहिए। यानी कि आप जो सर्टिफिकेट लेकर कुवैत आ रहे हैं उसमें 3 महीने से ज़्यादा का टाइम ना होना चाहिए, 3 महीने से कम का टाइम होना चाहिए। अगर 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगी, यानी कोई भी मान्यता नहीं रहेगी। कम से कम उसको 90 रोज़ के अंदर होना चाहिए, 90 रोज़ के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 90 रोज़ के ऊपर हो जाता है फिर आपको दूसरा सर्टिफिकेट जो है वो तैयार करने होंगे। सिविल आईडी कम्युनिकेशन ने सरकारी डिपार्टमेंट को बताया, वजारत दाखिला ने कहा है कि सरकारी एरिया में वर्क वीजे के लिए दरखास्त करने वाले किसी भी गैर मुल्की को या दो सर्टिफिकेट अब तैयार करने होंगे। यानी कि अगर कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में काम करने के लिए कोई भी अजनबी अप्लाई करता है तो सबसे पहले उसको दो सर्टिफिकेट पेश करने होंगे जो कि उसी के कंट्री के पुलिस के ज़रिए जारी किए जाएंगे। पहला सर्टिफिकेट दूसरा कुवैती एम्बेसी के ज़रिए जारी किया जाएगा। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट वो तैयार कर लेता है तो उसके बाद ही उसे कुवैत में आने की इजाज़त दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता चलें कि ये पहला जो लोग निजी एरिया में काम करते हैं यानी कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए नहीं बताया गया है। ये सिर्फ अभी जो है वो जो सरकारी एरिया में काम करने के लिए दरखास्त करेंगे यानी अप्लाई करेंगे उन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है। अभी प्राइवेट एरिया वालों को नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे चल के शायद प्राइवेट एरिया वाले को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी ने अल राय इलाके में एक मुहिम चलाया जिसके नतीजे में वैलिडेशन और दुकानदार ऐसे दुकानदार जो कि गुटखा पान के खिलाफ वर्जी कर रहे थे या फिर इंजीनियरिंग रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी करने वाले अलग अलग कई दुकानों के खिलाफ वार्निंग जारी की गई है, यानी कि खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की गई है। म्यूनसिपालिटी के टीम के सरबराह अल इब्राहिम ने कहा है कि खिलाफ वर्जियों से निपटने के लिए मुहिम कल भी जारी रहेगा और यह कहते हुए कि 60 टीमें कुवैत की जो आग के ऊपर तहकीकात कर रही हैं, यानी कि आग की देखभाल कर रही हैं कि जो दुकानें हैं या जो कंपनियां हैं उसके अंदर आग के क्या इंतज़ाम किए गए हैं आग बुझाने के लिए। और उन्होंने कहा है कि ऐसे जो दुकानदार यानी दुकानदार या फिर कोई भी लोग जो कुवैत के रूल्स रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उनके लाइसेंस जो है वो वापस लेने के लिए मुतालिक अहलकारों को सर्टिफिकेट तैयार करने के लिए भी कहा गया है। और उन्होंने कहा है कि कल अगर तहकीकात की जाएगी यानी कल जो मुहिम शुरू रहेगा उसके नतीजे में अगर कोई भी खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर 5000 कुवैती दिनार का जुर्माना किया जाएगा। 55 कुवैती दिनार साफ़ सफाई की व्यवस्था न रखने पर किया जाएगा, यानी साफ़ सफाई अगर नहीं रहेगी तो उस पर 55 कुवैती दिनार का जुर्माना किया जाएगा। जबकि इंजीनियरिंग रेगुलेशन की खिलाफ वर्जी पर अगर कोई भी शख्स पकड़ा जाता है तो उस पर 5000 कुवैती दिनार का जुर्माना किया जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुवैत की दो बड़ी खबरें जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।